बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई भगत जी, पहली बात तो ये कि 11 नवंबर 2014 में आपने सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा ले ली थी। सतनाम भी आपको वहाँ से मिल गया था। उसके बाद जो भी कारण बने, अब दोबारा से आप लोगों के बंदी ऊपर छोड़ दबाव डाला सतगुरु गया। और रामपाल जैसे जी भी है, महाराज जी की जय हो। आपने परमात्मा 2021 की में सभी दोबारा प्यारी से आत्माओं को मुझ सतनाम का पवन दास शुद्धिकरण का करवाया था। सत्साई। यानी आपने सत्साई दोबारा से भगत नाम जी, लिया है। आपने जो ये सवाल किया है कि देखिए भगत भाई जी, हमें परम सबसे पूज्य पहले भक्ति सतगुरु को रामपाल समझना जी पड़ेगा। महाराज जी अपने हमें सत्संग परमात्मा में को समझना पड़ेगा। गुड़ और हमें दूध सतगुरुदेव दोनों जी एक के साथ खाने से विचारों को क्यों मना समझना करते पड़ेगा। हैं, इससे क्या होता है। देखिए, नाम है भगत और जी। बहुत सारे भगत परमेश्वर ने भाई आपको आश्रम में नाम जवाब भी दे दिया रहे हैं कि भाई सतनाम। गुरुजी ने मना किया उसके है, बाद आपने दोबारा से दूध और सतनाम गुड़ लिया नहीं है। खाना चाहिए, इससे ये कई तो प्रकार इतने की वर्षों की भक्ति के बाद शारीरिक आपको स्वयं बीमारियां भी विचार बढ़ती करना हैं, चाहिए। लेकिन इससे आगे वो नहीं बता पाते नामकरण हैं। भगत कोई जी बात नहीं। जीवन में एक बार ही शंका होता है। समाधान प्रोग्राम परमेश्वर ने परमेश्वर इसीलिए ने रखवाया है। आपकी पुण्यात्मा, जो अंतःकरण होता है, क्या है, उसमें अपना आप भक्ति अगर रूपी गूगल बीज पे भी जाके सतलोक सर्च आश्रम करेंगे बरवाला में डाल दिया था। कि भाई यानी जब गुड़ आपको और नाम दूध दीक्षा खाने दी, से क्या फिर नुकसान आपको है, सतनाम क्या दिया फायदे गया हैं, आश्रम में, तो आपको तो हजारों की संख्या में आपकी आत्मा फायदे में तो मिल परमात्मा जाएंगे, ने वो बीज लेकिन डाल नुकसान दिया। आपको एक भी नहीं और मिलेगा। भगत जी, भक्ति रूपी बीज क्योंकि जो एक जीवन परमेश्वर में का एक सर्च बार ही इंजन होता है, उसके बाद उसके जैसे आगे भी जो आपने गूगल दोबारा है से वो इन लोगों ऊंट के कहने मुंह में से, जीरे के दबाव बराबर डालने भी से नहीं है। आपने दोबारा से सतनाम का नाम तो हम ये करवाया सोचें है। कि हर चीज चलो, का कोई जवाब बात हमें नहीं, गूगल भगत से जी, मिल अनजाने में जाएगा, गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल नामुमकिन है, भगत जी, क्योंकि हम बच्चे अध्यात्म है। का नाम रख देते हैं। तो जैसे मेरा देखिए, नाम है परमपिता पवन कुमार। परमेश्वर जी ने भी माँ बाप काफी ने बार मेरे को सत्संगों स्कूल में में इस डाला। बात का जिक्र स्कूल किया में है हो कि सकता है बच्चों, मैं डिसिप्लिन में नहीं आपने रहा दूध और कोई और मैंने गुड़ गलती को कर दी, एक या साथ माँ प्रयोग बाप ने नहीं फीस करना है, मंगाई, इससे कई प्रकार स्कूल वालों की ने मेरा नाम शारीरिक काट दिया, तो स्कूल से मेरा बीमारियां नाम खंड हो उत्पन्न गया। होती हैं। तो क्या भगत जी, अब यहाँ मुझे पे मेरा सोचने जो वाली नाम है बात पवन कुमार, ये क्या है मुझे कि दोबारा से परमात्मा उसका ने ना नामकरण तो उन करवाना बीमारियों का पड़ेगा? कभी नाम कि बताया, स्कूल वालों ने मेरा नाम ना ही काट वो दिया, बीमारियां आपको क्योंकि कभी भी मेरा नाम गूगल तो पे पवन मिलेंगी, है और ना पवन आपको नाम से यूट्यूब स्कूल पे में मेरा मिलेंगी। एडमिशन तो इसका है रीजन और क्या उन्होंने है? मेरा नाम परमात्मा काट खाली दिया इतना स्कूल से। कह के क्यों छोड़ देते तो हैं? भगत जी, बताइए, क्या मुझे पुण्यात्मा, दोबारा उसी पंडित के पास जाना जब पड़ेगा ठीक का जिसने समय मेरा आता है प्रथम बार तभी नामकरण परमात्मा किया था? हर चीज की सही और ये सटीक common जानकारी sense की अपने बात है बच्चों भगत जी। तक पहुंचवाते नाम हैं, कभी खंड वरना नहीं बहुत होता सारे है। भगत भाई जब हमारे बहन शरीर का नाम उन्हीं खंड चीजों नहीं का होता है, मरने प्रयोग के बाद भी करके खंड नहीं होता। और आज आपके एक दादा तरीके परदादा से नहीं है शायद दुनिया में, सतगुरु के वचन की लेकिन जब अवहेलना जिक्र के भी आता है दोषी तो बन आप जाते उनका नाम हैं लेके बोलते हैं कि मेरे और दादाजी का अनजाने में नाम बहुत ये बड़ी था, मुसीबत भी मेरे मोल ले दादाजी लेते का हैं। नाम वो था। तो उनका इसका तो मरने रीजन के जो बाद है भी मेन भगत जी दूध और शरीर गुड़ का को नाम एक साथ खंड नहीं ना हुआ। खाने का, वो तो परमेश्वर का परमात्मा एक ने जो संकेत अजरो है। अमिट अखंड नाम और इस संकेत आत्मा इसमें परम पूज्य के सतगुरु अंदर रामपाल डाल जी दिया महाराज है, जी का बीज ये है रोपित कर दिया कि है, वो भाई कैसे खंड हो हम जाएगा जो यहाँ भगत पे जी? फंसे हुए हैं ना इस तो काल आपने भगवान के विचार लोक में, करना चाहिए था, लेकिन और कोई काल बात नहीं। भगवान ने 3 महापुरुषों को कहते हैं जिम्मेदारी भाई, दे सुबह रखी है, का ब्रह्मा भूला विष्णु हुआ महेश शाम जी घर को, आ जाए, वो भूला हुआ नहीं और कहा तीनों जाता के है। पास में एक भगत एक जी, गुण है। ब्रह्मा जी के पास गलतियां रजोगुण बनती हैं है, हमारे से, क्योंकि शंकर हम जी के जीव हैं। पास तमोगुण है, और जो और मर्यादा विष्णु जी के परमेश्वर पास हमें में नाम दीक्षा सतोगुण देते है। समय देते हैं, उन इन मर्यादाओं में तीनों त्रुटि गुणों हो में जाती से है। भी कोई नियम यदि हम जीव को लोकलाज सबसे में आके ज्यादा परिवार, रिश्तेदार, भक्ति समाज के मार्ग दबाव में में कोई आके बाधा अनजाने उत्पन्न में करता है, हम वो तोड़ देते या हैं, यूं कह नहीं लीजिए निभा कि पाते हैं। परमपिता कुछ जानबूझ परमेश्वर के, कुछ कबीर साहिब अनजाने जी के सत भक्ति उसके मार्ग लिए में परमात्मा ने माफी का यदि विधान रजगुण, दिया हुआ है, तमोगुण, परमेश्वर सतोगुण, माफ इन करते तीनों हैं। में से यदि कोई लेकिन ज्यादा इसका मतलब जीव ये को नहीं कि प्रभावित हम करता है गुरु जी की अनुपस्थिति तो वो में है किसी की रजोगुण। भी कह देने से ब्रह्मा जी दोबारा का से नामकरण करवा लें, रजोगुण। वो बिल्कुल अब रजोगुण गलत में है, काफी चीजें आती भक्ति हैं, मर्यादा के खिलाफ है भगत जी। परमात्मा संपत्ति चाहे हमारा वगैरह 1000 बार नामकरण जमा करे, करना, माया परमात्मा चाहे वगैरह 1000 बार हमारा इकट्ठी नाम शुद्ध करना, करे या शुद्ध गाड़ी करने का घोड़े आदेश आदि दे, में वो रुचि, हमें मान्य होगा। आसक्ति, लेकिन एक दो ये कोड़ी सब का जो है जीव, रजोगुण जो में हमारा आते ही हैं। भगत भाई है, और एक जो रजोगुण वो हम ब्रह्मा जानते विष्णु हैं कि वे महेश रजोगुण का जो हम मतलब क्यों किसी के होता कहने है पे चलते हैं वो भाई? होता है हम काम क्यों किसी से वासना। दबाव मान रहे हैं? क्यों किसी तो से हम यही डर वो रहे हैं? मेन रीजन है और जब तक ये कि डर, ये गुड़ दबाव और भगत दूध जी इस का ज्ञान को दोनों आधार का एक बना साथ के, प्रयोग करने सत्संगों से के साथ में साध संगति जो करके, रजोगुण गुरु जी के होता है सत्संगों को वो आधार बहुत बना के, ही जब बड़ी तक हम मात्रा में हमारे जैसे वो दो कोड़ी पैदा के होता है का जीव जो के डर और अंदर, भय यानी काम वासना हमारे के अंदर प्रति बैठा जीव दिया गया की है, उत्तेजना भगत बढ़ती है। समाज को डरा दिया और ये गया जो है। काम वासना है, सतलोक जो आश्रम रजोगुण मैनेजमेंट है, हरियाणा के द्वारा। यही परमात्मा जब कबीर तक ये साहिब डर जी आप के लोग अपने भक्ति दिलो मार्ग में दिमाग से सबसे नहीं बड़ा गुण है। निकालेंगे, भगत जी भक्ति नहीं तमोगुण फिर चलेगी। भी इतना जीव परमेश्वर को
वो प्रभावी नहीं करता, सतोगुण फिर भी इतना प्रभावी नहीं करता, लेकिन जो रजोगुण है, इस रजोगुण के प्रभाव से स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी वंचित नहीं है। तो गुड़ और दूध दोनों का एक साथ प्रयोग करने से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान आधार से जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है कि दूध और गुड़ दोनों का एक साथ सेवन करने से रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जीव की भोग विलास काम वासना में उत्तेजना बढ़ती है, जो इस भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। इसलिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गुड़ और दूध दोनों को एक साथ खाने से मना किया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी है। रजोगुण जो है यही सबसे बड़ी एक शारीरिक, आप इसको बीमारी कह लीजिए, मानसिक बीमारी कह लीजिए, सबसे बड़ी ये बीमारी है। हमें उन्हीं के आदेश बता के परमात्मा ने खुल के इसलिए नहीं बताया हमारे अंदर डर बैठा के या दबाव दे के आप देख रहे होंगे कि
आज संगत में कितने भगत हैं जो ज्ञान को आधार बना के जुड़ते हैं, कितने लोग देखा देखी में जुड़ रहे हैं। ये कहे कि वो बच्चा तो अगर परमेश्वर इन बातों का पहले जिक्र कर दें कि भाई गुड़ और दूध खाने से रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ता है, सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा जीव की कामना होती है, इच्छा होती है, तो आजकल तो बहुत सारी दुनिया ऐसी है वो तो सेक्स बढ़ाने के लिए पता नहीं मेडिकल से कैसे कैसे टेबलेट खाते हैं, दवाइयां खाते हैं कि हमारे सेक्स पावर बढ़े, हमारे काम वासना बढ़े। कही गई बातों का और कुछ लोग फिर ये गुरु जी का ज्ञान स्वीकार करेंगे, कैसे यकीन कर सकते हैं? फिर गुरु जी के ज्ञान में वो साल भर रहेंगे, 6 महीने रहेंगे, 2 महीने बाद रहेंगे, वो इस मार्ग को छोड़ देते हैं। जो ज्ञान को आधार बना के नहीं चलता और नहीं जुड़ता है, सत्संगों को आधार बना के, वो इस मार्ग पे ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। उसके बाद फिर उसके मन में काल वही रजोगुण वाली प्रवृत्ति पैदा कर देगा होती है, तो फिर वो क्या करेगा? उसको मालूम पड़ जाएगा कि भैया रजोगुण कैसे बढ़ता है, काम वासना भोग विलास के प्रति इच्छा कैसे उत्पन्न हो, कैसे मतलब आप लोग जान सकते हैं। तो फिर वो दूध और गुड़ को ज्यादा मात्रा में खाना शुरू कर देगा, जो परमात्मा के भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। लेकिन अब ठीक का समय है, अब परमेश्वर की वो आत्माएं धरती पे हैं जिनका मकसद वास्तव में अपना मोक्ष करवाना है, तो उन आत्माओं को अब इन चीजों से कोई मतलब नहीं होगा। मेरे दोस्त के जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा अपने जो भी संकेत होते हैं, इशारे होते हैं, अपने ही बच्चों को निमित्त बना के वो भगत समाज में हर जगह परमात्मा प्रचारित करवाते हैं और करवाएंगे। तो यही वो मुख्य कारण है गुड़ और दूध को एक साथ ना खाने का, सतगुरुदेव जी के सत्संगों का जो निष्कर्ष है। इन दोनों को एक साथ खाने से जीव में रजोगुण की मात्रा ज्यादा उत्पन्न होती है, जो इस भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। आप 4 रात इस औरत के, आप इस मेरे दोस्त के साथ में व्यतीत कीजिए, तो क्या वो पतिव्रता औरत उस ऑडियो को मान लेगी? क्या वो पतिव्रता औरत, भगत जी विचार करने की बात है, जिस प्रकार भगत समाज बुरी तरह से भ्रमित हो चुका है, बुरी तरह से। आप इस पतिव्रता औरत को एक भगत समझिए, आप समझिए, और वो विदेश गया हुआ पति संत रामपाल जी महाराज समझिए। और कोई भी ऐरा गहरा हमें ये कह दे कि आपके पति ने उधर से पीला पर्चा भेजा है, इसमें ये आदेश है, राजनीति करनी है, ये करना है, जाटों को आरक्षण देना, वो करना है, क्या वो कर सकती है? यदि वो पतिव्रता औरत अपने पति की ऑडियो सुन के भी, अगर वो पतिव्रता वास्तव में होगी पतिव्रता औरत, तो भले ही उसका पति उससे ऑडियो से बात कर रहा हो और उसका पति उसे कहे कि मेरे दोस्त के साथ में 4 रात व्यतीत करनी है, भगत जी वो अगर असल में पतिव्रता औरत होगी तो वो औरत उस ऑडियो को स्वीकार नहीं करेगी। ये होता है पतिव्रता धर्म, और यही परीक्षा होती है। हो सकता है वो पति उसकी परीक्षा ले रहा हो कि मेरे को इस पे कितना विश्वास है, इसके अंदर कितनी कमजोरी है, या खाली ऊपर से पतिव्रता औरत बनने का ढोंग कर रही है, दिखावा कर रही है। ये बहुत सारी बातें भगत जी, भगत समाज ने विचार नहीं किया, और विचार नहीं किया तो आज इतना बड़ा धोखा खा चुका है, आज परमात्मा से दूर है। संत रामपाल जी महाराज जी की 70% संगत संत रामपाल जी महाराज जी से दूर है। इन आत्माओं पे कभी भी काल अटैक हो सकता है, और हो रहा है, बेमौत मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, सबके काम बिगड़े पड़े हैं, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद उनके सिर पे वर्तमान में नहीं है। भले ही वो अपने घर में 3 समय की आरती कर रहे हैं, भले ही वो मंत्र जाप कर रहे हैं, भले ही वो अपने आप को भगत कह रहे हैं, लेकिन असल में वो पतिव्रता आत्मा नहीं रही। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की सार जेल जाने के बाद में, और जो काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, उन्होंने ना जाने कितने कुकर्म इस आत्मा के पति के आदेश की आड़ में इन आत्माओं से करवा दिए, ऐसे ऐसे कुकर्म करवा दिए जो दास को नहीं लगता कि वो समा के योग्य हैं। वो आत्माएं फैल हो चुकी हैं। अब गुरुदेव के आने के बाद ही मालिक जाने अब वो क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन एक वाणी है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छुटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ फट जाए। आत्मा और परमात्मा, गुरु और शिष्य, भगत और भगवान, इनके बीच का रिश्ता गुरुजी ने बताया कि कच्चे सूत की तरह होता है। बहुत ही लचीला कोमल रिश्ता होता है, और ये केवल पतिव्रता धर्म के ऊपर टिका होता है, वचन के ऊपर टिका होता है, वचन के ऊपर। और गुरुदेव ने 27 सालों में सत्संगों में केवल यही वचन कहे हैं, बेटा हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, भक्तों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और हमारे से
ऐसे वचन कहने वाले परमपिता परमेश्वर के आदेश बता के काल एजेंटों ने राजनीति करवा दी, आरक्षणबाजी करवा दी, कुपात्रों को करोड़ों में दान करवा दिया। अब उसका प्रतिफल तो भोगना पड़ेगा भाई। तो आज 70% जो भगत समाज की संख्या है, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधी होकर चल रही है, वो गुरु के आशीर्वाद से कोसों दूर है। उनकी केवल बैटरी चल रही है, उनके भक्ति से अर्जित जो पुण्य हैं केवल वही चल रहे हैं। आशीर्वाद नहीं है गुरु का उनके साथ में। इस गलतफहमी में ना रहें वो लोग। अगर कल को आपके संस्कार में कोई ऐसा अगर कुयोग आ गया तो परमात्मा उस समय आपकी रक्षा नहीं करेगा। सबसे बड़ा उदाहरण इसका, महाराष्ट्र से 2 बसें भरकर जो हिसार तारीखों पे जा रही थी और राजस्थान के नागौर में सुबह के 3 बजे एक्सीडेंट हुआ, 13 भक्तों की अकाल दर्दनाक मौत, 3 के शीश धड़ से अलग। इससे बड़ा एग्जाम्पल और नहीं हो सकता। जो अपने आप को भगत भी मान रहे थे, भगवान के दर्शनों के लिए तारीख पे भी जा रहे थे, उसके बावजूद भी परमात्मा ने उनकी रक्षा नहीं की और अकाल दर्दनाक भयंकर एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। वो तो केवल एक आंखों के सामने आई हुई घटना है। उसके अलावा तो सैकड़ों हजारों की संख्या में बेमौत लोग मर चुके हैं सतनाम सारनाम लेके भी। क्यों? क्योंकि पंजा दस्त कबीर का उनके सिर पे नहीं है। उनके सिर पे काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का हाथ है, काल निरंजन का हाथ है। और ये गलतियां उन्होंने की क्योंकि वो ज्ञान को आधार नहीं बना पाए। सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा ने सैकड़ों वीडियो बनवाए, यूट्यूब पे डलवाए, सब तक संदेशा दिलवाया, लेकिन हमें तो उल्टा गुरुद्रोही गुरुद्रोही, बात ही नहीं सुननी, नामखंड हो जाएगा। इतनी मूर्खता शायद ही दुनिया के किसी पंथ में होगी। शायद ही दुनिया के किसी पंथ में इतनी मूर्खता उस पंथ से जुड़े हुए लोगों ने दिखाई होगी जितनी मूर्खता एक परम पुरुष स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पंथ में उनके 70% भक्तों ने दिखाई है। तो खामियाजा तो भाई भुगतना पड़ेगा और भुगत रहा है भगत समाज, और भुगतता ही रहेगा जब तक आंखें नहीं खोलेगा, इन लोगों से पीछे नहीं हटेगा, सच्चाई और यथार्थता को स्वीकार नहीं करेगा, जब तक ज्ञान को आधार बना के नहीं चलेगा, जब तक सत्सेवकों के साथ साथ संगति नहीं करेगा, उन्होंने ये दुष्परिणाम जो गलतियां उन्होंने की है इनको भोगने ही पड़ेंगे। तो भगत जी दास आपसे यही प्रार्थना करता है, यही निवेदन करता है, जो गलती अनजाने में आपसे हुई है उसके लिए सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दंडवत समायाचना मांगिए। और सतनाम आपको मिला हुआ भैया, प्रथम नाम आपको मिला हुआ है, किसी और से लेने की आवश्यकता नहीं है। नाम रूपी बीज केवल जीवन में एक बार ही डाला जाता है, वो परमेश्वर ने डाल दिया, वो अखंड है, अमिट है, अजरो अमिट है। और जैसा आपको परमात्मा ने नाम दीक्षा देते समय उसका जाप करने का विधि बताइए, उस विधि से आप अपना जाप करते रहिए। जाने अनजाने की गलती के लिए परमात्मा से ही समायाचना करते रहिए, और कोई तरीका नहीं है इसका। सत्साय जय हो बंदी छोड़ के। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़े बगावे, लोक लाज